नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में चलने लगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की शुरुआत हो गई है। जिला प्रशासन के निशाने पर भू माफिया आ गए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर 100 से अधिक अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर रेड के बाद अब भू माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भू माफिया के अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से किया कैंडिडेट के नाम का ऐलान। हालिया दिनों में राज्यसभा में कई सदस्यों के कार्यकाल समाप्त हो गया है। इन सीटों को भरने के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें बिहार के लिए 2 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई है। इसी तरह बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा के लिए 1 और उत्तर प्रदेश के 7 सीटों के लिए राज्यसभा के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। क्राइम और ड्रग्स पर जीरो टॉलरेंस की नीति, छत्तीसगढ़ सीएम ने पुलिस को दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपराध और ड्रग्स को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अवैध गतिविधियों को रोकने में नाकाम रहने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यदि एसपी अपने संबंधित जिलों में अपराधों पर अंकुश नहीं लगाते तो उन्हें कड़ी विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी की यात्रा पर सीएम विष्णुदेव साय की कटाक्ष। राहुल की यह यात्रा रायगढ़ से शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कटाक्ष किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राहुल गांधी को सबसे पहले अपनी पार्टी में अन्याय के शिकार हुए नेताओं को न्याय दिलाना चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम ने तो यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सफाया करने का मन बना लिया है। सिकल सेल मुक्त जिला बनेगा जशपुर, बोले विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जशपुर सिकल सेल मुक्त जिला बनेगा। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को इस रोग से बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। गौरतलब है कि जशपुर जिले में इस रोग की रोकथाम के लिए 100% स्क्रीनिंग की जा रही है। जिला प्रशासन की पहल पर इस रोग से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। शक्ति बंधन अभियान के तहत महिलाओं का किया जाएगा सम्मान। क्षेत्रीय विधायक व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि मातृशक्ति का आशीर्वाद हमेशा से भाजपा को मिलता रहा है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नारी शक्ति वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। शक्ति बंधन अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस क्रम में नारी शक्ति संवाद के तहत एनजीओ एवं आंगनबाड़ी की महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा की जाएगी। सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी अब मिलेगा पेंशन। सेवानिवृत्त शिक्षकों का पेंशन पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ हो गया है। धमतरी ब्लॉक अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारियों को कार्य के पूर्णता के लिए अनिवार्य दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। धमतरी बीओ अमित तिवारी ने बताया कि कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमतरी के अधीनस्थ रहे सेवानिवृत्त शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारियों का पेंशन एवं उत्पादन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। बापू को नमन कर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में शुरू की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायगढ़ जिले से छत्तीसगढ़ में आज प्रवेश कर गई। दर्रा मुंडा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ उन्होंने प्रदेश में 4 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की। तय कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायगढ़ से शुरू होकर खरसिया होते हुए आज शक्ति पहुंचेगी। शक्ति के अग्रसेन चौक में राहुल गांधी आम लोगों को संबोधित करेंगे। शक्ति के बाद राहुल गांधी कोरबा के लिए प्रस्थान करेंगे। छत्तीसगढ़ में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी के दौरान 4 दिन तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग की ओर से किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में ओले भी पड़ने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बोले राहुल गांधी, हम ऐसा देश चाहते हैं जहां नफरत ना हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिन विश्राम के बाद रायगढ़ के दर्रा मुंडा से गांधी प्रतिमा चौक पहुंची। जबकि दिल्ली बैठक में शामिल होने गए राहुल गांधी विशेष विमान से रायगढ़ के जिंदल एयर स्ट्रिप में पहुंचे। फिर कार में सवार होकर गांधी प्रतिमा एसपी ऑफिस दफ्तर के बगल आकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद खुली जीप पर सवार होकर राहुल आगे बढ़े।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आईईडी विस्फोट, सीएएफ का जवान घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट हो जाने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक जिले में डुमरी, पालनर और तिमेनार गांवों के बीच स्थित विस्फोट स्थल से 5 किलोग्राम वजन वाले 3 प्रेशर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। बीजेपी देश में सामाजिक अन्याय को फैलाने का काम कर रही, बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की धरती से बीजेपी को घेरा है। खासकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि हम जिन्हें आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग उन्हें वनवासी कहते हैं। हमारे लिए आदिवासी का मतलब जो देश के सबसे पहले मालिक है, लेकिन बीजेपी के लोग उन्हें वनवासी कहते हैं, मतलब जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी देश में इस तरह सामाजिक अन्याय फैला रही है। मीडिया में आपको किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के बारे में कुछ नहीं दिखेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस मवेशी तस्करों पर कसेगी नकेल। बाघ नदी के आरक्षक शिवचरण मंडावी पर मवेशी से लदे वाहन को चढ़ाने से हुई मौत की घटना को लेकर एसपी मोहित गर्ग बेहद गुस्से में हैं। अब वह सीधे राजनांदगांव से लेकर महाराष्ट्र तक फैले मवेशी तस्करों के तंत्र को ध्वस्त करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि एसपी ने इस घटना को व्यक्तिगत तरीके से लिया है। वह चाहते हैं कि तस्करों के हौसले को न सिर्फ नेस्तनाबूद किया जाए, बल्कि इस गोरख धंधे की जड़ों को सामूल नष्ट किया जाए। डिजिटल फ्रॉड पर सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक, 3 लाख से ज्यादा सिम हुए बंद, 1,04,000 मोबाइल नंबर ब्लॉक। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार लगातार तेजी से कदम उठा रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 1,04,000 मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी की अध्यक्षता में वित्तीय सेवा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा पर एक बैठक की गई। पेटीएम ई कॉमर्स ने बदल लिया अपना नाम। संकट के बीच पेटीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने एक बिजनेस का नाम बदल दिया है। कंपनी ने अपने ई कॉमर्स का नाम बदला है। दरअसल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से मंजूरी मिलने के बाद पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म कर लिया है। बता दें कि कंपनी ने करीब 3 महीने पहले ही नाम बदलने का आवेदन किया था और अब मंजूरी मिल गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।